अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ सिद्धांत वक्तव्य कार्यक्रम की पुस्तक की प्रस्तावना में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मानव समता क्यों जरूरी है। सचेत मानव समता क्या है? सचेत का अर्थ है कि सतर्क रहकर आदर देना, आदर लेना, यानी खान पान उठ बैठ बोलचाल में कहीं भी भेदभाव ना करना। या दूसरा आदर देता है तो आप भी आदर दो। तो आइए इसी को समझें कि मानव मानव की बराबरी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या है। जिस देश ने जितनी ज़्यादा बराबरी के सिद्धांत को अपनाया वह देश उतना ज़्यादा समृद्ध और सुखी या आधुनिक सुविधाओं से खुशहाल है। और ये मानव समता नैसर्गिक है और कुदरती है। तो आइए इस प्रस्तावना के हेडिंग है मानव समता नैसर्गिक कैसे। यदि हम ऐतिहासिक तथ्य पर गौर करें तो देखेंगे जिसने मानव मानव की सचेत बराबरी के सिद्धांत को जितनी प्रबलता के साथ अपनाया उसकी समृद्धि उतनी ही प्रबलता के साथ हुई है। इस निष्कर्ष के निकालने पर यह प्रश्न अपने आप उठता है कि क्या मानव समता का सिद्धांत नैसर्गिक है? उपयुक्त प्रश्न का उत्तर हाँ में है। फिर भी इतना कहने मात्र से संतुष्ट होना संभव नहीं है। इसके लिए इस नियम को नैसर्गिकता या स्वाभाविकता का पता निसर्ग यानी प्रकृति से लेना पड़ेगा। प्रकृति में दो तरह के जीव पाए जाते हैं, सहज बुद्धि वाले और विवेक बुद्धि वाले। मानव को छोड़कर से सारे जीव सहज बुद्धि वाले यानी उसमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। वे अपनी रक्षा सहज बुद्धि से करते हैं। जैसे गहरी नदी में मानव को छोड़कर किसी भी जीव के बच्चे को डालें तो वह तुरंत तैरने लगेगा, किंतु मानव का बच्चा नहीं तैर पाएगा और डूबकर मर जाएगा। यह विवेक बुद्धि का अंतर मानव के विकास क्रम में हुआ। जब वो चौपाया से दो पैर पर सीधा खड़ा हुआ तो उसमें ताकत की तो कमी आई, लेकिन वो में विवेक बुद्धि डेवलप हो गई जिससे वो पुराने ज्ञान को संचित कर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकता है। तो जैसे मानव को विवेक बुद्धि प्राप्त है, अतः वह सोच विचार कर तैरने की कला सीख सकेगा। सृष्टि के जीवों का यह अंतर दोनों में भेद पैदा करता है। ब्राह्मणवादी कहता है कि धर्म के कारण मानव श्रेष्ठ है, लेकिन अर्जक संघ यहाँ स्पष्ट कहता है कि विवेक बुद्धि के कारण मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। अन्य प्राणी मतलब सहज बुद्धि जीवों से, जानवरों, पशु पक्षियों से। अतः मानव को छोड़कर सारे जीवों को लें तो पाएंगे कि उनमें कोई भी जीव हम जीन्स का गुलाम अर्थात चींटी चींटी की गुलाम नहीं, बकरी बकरी की गुलाम नहीं, हाथी हाथी का गुलाम नहीं। यानी सारी सृष्टि में हम जीन्स यानी उस समाज में बोलने चालने उठने बैठने और खान पान में बराबरी का सिद्धांत प्राकृतिक है, सहज है और स्वाभाविक है। यानी ये पैदा होते ही सहजबुद्ध प्राणियों में होता है और इसे अपना लेते हैं। अतः इस प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन जब मानव करता है तो उसे उसका दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति प्रतिकूलता है। जो दूसरों को नीच समझता है वे स्वयं किसी के द्वारा नीच समझे जाने लगते हैं, जिसे संक्षेप में
ऊपर दिया जा चुका है। इसीलिए अर्जक संघ कहता है कि जो बात खुद को बुरी लगे वह दूसरों के साथ व्यवहार ना करो। यही सचेत मानव समता है। इस सिद्धांत का निरंतर विस्तार हो रहा है। मानव समता का जो जितना अधिक विस्तार करता है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बन जाता है। उपर्युक्त नैसर्गिकता का तथ्य मानवीय जीवन से भी सिद्ध है। मनुष्य का तन पदार्थ से निर्मित है और इसकी गति है मन। जब तक शरीर संगठित संरचना के रूप में चेतना संपन्न है तब तक मन शरीर में विद्यमान है। तन शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पौष्टिक भोजन और चोट रहित रहने पर स्वस्थ रहता है और मन आदर मिलने पर प्रसन्न रहता है। आदर किसी से मिलने में ये निहित है कि दूसरा मनुष्य होना चाहिए। यानी कुत्ता बिल्ली आपको चाटें पुचकारें तो वो आदर नहीं है। मानव को मानव के द्वारा आदर मिलना चाहिए। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने मन की इस आवश्यकता को, यानी मन के आदर की आवश्यकता को जानकर ही सर्वसम्मत से घोषणा की है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यानी वह अकेले नहीं रह सकता, उसे और लोग चाहिए, तभी उसके मन की आदर की भूख शांत होगी। इसीलिए मन से स्वस्थ समाज वही होगा जिसमें हर एक को आदर मिले, और यह तभी संभव है जब हर एक को आदर दें और लें। आदर देने व लेने की क्रिया को सचेत बराबरी की संज्ञा दी जाती है। यदि किसी ने किसी को आदर दिया और उसके बदले में आदर न दिया जाए तो जिसे आदर नहीं मिलेगा उसका मन अस्वस्थ हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा। खोज करने पर 6 क्रियाएं हैं जिनमें आदर लेन देन संभव होता है। यानी बोलने व चलने में, उठने बैठने में, खान व पान में। इन क्रियाओं में परस्पर के आदर का पता लगता है। अतः जब सचेत होकर समाज के लोग इन 6 क्रियाओं में परस्पर समता बरतते हैं या परस्पर समता का आचरण करते हैं तो सबके मनों को आदर मिलने से मानसिक तुष्ट होती है और समाज मन से स्वस्थ बनता है। इसीलिए मानव समता इन 6 क्रियाओं में लागू होना प्राकृतिक आवश्यकता है। इसके विपरीत विषमता होना प्रकृति प्रतिकूल होने के कारण पतनकारी है। विवेक बुद्धि का प्रयोग करने पर मानव इस सत्य को बिना जाने ना रहेगा और विवेक व बुद्धिहीन होने पर मानव इंसान नहीं रह जाएगा। तो अब जान लें कि इसीलिए अर्जक में समता स्वाभिमान विकसित करने के लिए जय अर्जक अभिवादन दिया गया है। जय अर्जक।